हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंजल एजुकेशन। मैं यहाँ पर आज का नया टॉपिक लेकर आया हूँ 8 क्लास का पहला चैप्टर हिंदी का क्वेश्चन आंसर, जिसका चैप्टर का नाम है लाख की चूड़ियाँ। उसका क्वेश्चन, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसके बाद देख लीजिए, मतलब यहाँ पर 6, 7, 8 क्लास का उससे आगे का क्वेश्चन आंसर कराया जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, बचपन में लेखक अपने मामा के गाँव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। ये जो पहला क्वेश्चन है, उसके बाद इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद इसका आंसर हो जाएगा, लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला कारीगर बदलू रहा करता था। वो लाख की बहुत सुंदर 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 चूड़ियाँ बनाता था, परंतु लेखक के लिए वह लाख के रंग बिरंगे सुंदर गोलियां बनाकर दिया करता था, जिसके कारण लेखक सदैव बदलू के पास जाता। और यही कारण है कि लेखक को उसके मामा का गांव भाता था। यह मतलब वहाँ पर जो क्या कहते हैं, लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला जो बदलू कारीगर था, वो उनको ना चूड़ी बनाने के समय उनको गोलियां रंग बिरंगे बना के देता था, इसलिए उनको वहाँ अपने मामा के गांव जाना पसंद था। बदलू को समस्त गांव के बदलू काका कहकर बुलाया करते थे। इसलिए लेखक ने भी उन्हें काका काका कहना ही उचित समझा। बदलू उन्हें आम खाने को देता था, मलाई खाने को देता था, मतलब रंग बिरंगे उनको चूड़ियाँ, मतलब गोलियाँ के साथ साथ उनको रंग बिरंगे खाना पीना आम आर देते थे। उसके बाद देख लीजिए हमारा क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 11 से हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा। ये पेज नंबर 10 से था, उसके बाद पेज नंबर 11 से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। ये हो जाएगा पहला क्वेश्चन, इसका भी हो जाएगा। इसमें जो बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से, और बदलू स्वयं कहता, जो सुंदरता कांच की चूड़ियों से होती है लाख में कहाँ है संभव। ये पंक्ति बदलू की किस प्रकार की मनोदशा को सामने लाती। दूसरी पंक्ति उसके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग भी है। हारे हुए मन, ये दुखी मन, ये अथवा व्यंग में बोले गए वाक्य का अर्थ है। मतलब कि वो कांच की चूड़ियों से मतलब चिढ़ता भी था, और बाद में बोल दिया जो कांच का चूड़ियाँ सुंदर है, लाख की चूड़ियाँ उसके आगे क्या है, उसका वैल्यू। मतलब ये क्या, क्यों ऐसा कहा है, इसका मनोदशा का वर्णन कर रहा है। पर जैसे कि इसी में क्वेश्चन ही है, सामान्य नहीं होते कुछ व्यंग वाक्य का ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और उनके भीतर अर्थ का व्याख्या करिए। मतलब क्यों ऐसा कहा है, उसके अर्थ को व्याख्या करने। तो इसका आंसर हो जाएगा, बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली, मतलब लेखक ने बोला बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही खीरी जरा बना था। जमींदार साहब की बेटी भी, वह 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोरा ही न दिया कहकर शहर से ले आओ। कहकर मतलब वो जो जमींदार के जो 10 आने जो पैसे दे रहे थे, ये लेखक ने बोला कि शहर से अपना चूड़ी ले आइए, हम इतना में नहीं देंगे। इसके बाद देख लीजिए, इस कथन में उसके जमींदार के व्यंग करना, जिस बदलू की चूड़ियाँ की धूम सारे गांव में नहीं आपूती, उसके आस पास के गांव में भी थी। लोग शादी विवाह पर उसके मुंह मांगे मूल्य दिया करते थे। जमींदार उसे 10 आने देकर संतुष्ट करना चाहते थे। दूसरा व्यंग उसने शहर पर किया, जमींदार के द्वारा उसके सिर्फ 10 आने 10 देने पर उसने जमींदार को चूड़ियाँ शहर से लाने के लिए कह दिया, क्योंकि शहर की चूड़ियाँ का मूल्य उसकी चूड़ियाँ के शस्त्र गुना महंगा था। तो इसलिए बोला कि आप अपने शहर से ही ले आइए चूड़ी, हम इतना में नहीं दे सकते हैं आपको, क्योंकि वह ज़्यादा दाम का शहर का चूड़िया था, इसलिए वो बोला। उसके बाद दूसरा, मतलब उसको वही पंक्ति को इसको 3-4 भाग में वर्णन करके बताया गया, वही क्वेश्चन का जो पहला था। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख की चूड़ियों में कहाँ संभव है। मतलब उसी को फिर इसी पाठ में से वर्णन कहा जाता है। यहाँ पर प्रथम व्यंग बदलू ने मशीन पर किया है, दूसरा व्यंग कांच की चूड़ियों पर किया है। उसके अनुसार अब तो खेत का सारा काम मशीनों से होते जाता है, आदमियों की ज़रूरत क्या है।
और दूसरा कांच की चूड़िया पर की है। कांच की चूड़ियाँ दिखने में इतनी सुंदर होती है कि लाख की चूड़ियाँ भी इनके आगे फीकी लगती है। अर्थात सुंदरता आगे दूसरी वस्तु का गुणवत्ता का कोई मूल्य नहीं। सुंदरता के आगे दूसरी वस्तु का गुण मतलब गुण से जो बना है उसका कोई मूल्य नहीं है। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? इसका दूसरा क्वेश्चन। उसके बाद हमारा इसका आंसर लिख लीजिए। वस्तु विनिमय का तात्पर्य लेन देन के लिए रुपये पैसे के स्थान पर एक वस्तु का एक दूसरी वस्तु से क्रय विक्रय करना होता है। मतलब विनिमय मतलब होता है क्रय विक्रय। क्रय मतलब खरीदना और विक्रय मतलब बेचना। जिस तरह के बदलू लाख की चूड़ियों के स्थान पर अनाज व कपड़े लिया करता था, वस्तु विनिमय की पद्धति गाँव में प्रचलित है। यहाँ लोग अन्न के बदले अन्य किसी खाने पीने व कपड़े वस्तु आदान प्रदान कर लेते थे। इस समय इस पद्धति का स्थान रुपये पैसे न ले लिया हो। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, मशीन ईगू ने कितने हाथ काट दिए? इस पंक्ति के लेखक का क्या व्याख्या? मतलब मशीन ने कितने बेरोजगार छीन लिया है, कितने बेरोजगार के मतलब काम छीन लिया है, इसके बारे में बताया। लेखक ने उन कारीगर की तरफ संकेत किया है जो हाथ से बनी वस्तुओं से अपना जीवन यापन करते थे। आज मशीनों के युग ने उन कारीगरों के हाथ काटकर मानो उनकी रोटी छीन ली है। उन कारीगरों का रोजगार इन पृथक काम धंधों से ही चलता था। उसके अलावा उन्होंने कभी नहीं सीखा था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे थे। परंतु मशीन युग ने जहां उनकी रोजी रोटी पर वार किया है, दूसरी और इन बेशकीमती कलाओं का अंत भी किया है। ऐसे अनगिनत कलाएं जो लुप्त अवस्था में है और उनके करने वालों कारीगरों इस युग के अंधकार में खो रहे हैं। यही वो व्यवस्था है जो लेखक व्यक्त करना चाहते हैं। ऐसे कारीगरों कला होने पर भी बेकार हो जाए और उनकी रोजी रोटी खत्म हो गई। क्वेश्चन नंबर चौथा हो जाएगा हमारा, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? मतलब कौन सी बात थी जो लेखक से वह छुपा नहीं पाए? लेखक के अनुसार बदलू उसके मामा के गांव में लाख की चूड़ियाँ का श्रेष्ठ कारीगर था। उसके गांव के अलावा बाहर गांव में भी उसकी लाख की चूड़ियाँ खासी प्रचलित है। विवाह में भी उसकी चूड़ियाँ प्रचलित थी। परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियाँ का प्रचलन बढ़ने लगा, उसकी लाख की चूड़ियाँ का मूल्य घटने आरंभ हो गए। नतीजन एक दिन इन लाखों की चूड़ियाँ का स्थान कांच की चूड़ियाँ ने ले लिया और बदलू की लाख की चूड़ियाँ का व्यवसाय का अंत हो गया। अब कोई भी उसकी चूड़ियाँ नहीं पहनता था, सबको कांच की चूड़ियाँ भाने लगी थी। उसके व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को अंदर ही अंदर कचटती थी, परंतु अपनी इस वेदना को वह किसी को प्रकट नहीं करता था। लेखक उसके हृदय की इस वेदना को भली भांति समझता था, क्योंकि लेखक ने अपने बचपन का एक लंबा वक्त बदलू के साथ व्यतीत किया था। इस कारण इसके लिए बदलू के मन की दिशा को समझना ज़्यादा आसान था। मतलब ये जो कह रहे हैं, जो मेरा मतलब उनके साथ जो हुआ, जिनका कारगर छिना गया, रोजी रोटी छिना गया, ये क्वेश्चन वो